हाय नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आईपीएल टूर्नामेंट के दूसरे मैच दिल्ली और पंजाब के मैच एनालिसिस के लिए। ये मैच दिल्ली ने जीता और मैच इस तरह से कांटे का था कि ये सुपर ओवर तक गया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 157 रन बनाए थे, जो पंजाब ने भी उतने ही एग्जैक्टली 157 रन बनाए और सुपर ओवर में ये मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया। तो इस मैच के बड़े मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट वो स्टोइनिस की इनिंग थी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और ऐसे टाइम में जब दिल्ली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। लगभग दिल्ली की इनिंग में 17 ओवर में 100 रन थे और 5 या 6 उस टाइम आउट थे, 5 आउट थे आई थिंक। तो ऐसे समय में आकर उन्होंने बहुत तेज़ गति से रन बनाए। लास्ट के 3 ओवर में 57 रन बनाए और जॉर्डन के 1 ओवर में 30 रन। तो जो लग रहा था कि स्कोर काफ़ी लो स्कोरिंग होगा, 130 के आसपास बना पाएगी दिल्ली, वहाँ स्टोइनिस उस स्कोर को 157 तक लेके गए। और उससे पहले हम थोड़ा सा जाएं तो पंत और श्रेयस के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होती हुई लग रही थी, लेकिन दोनों ने बहुत जल्दी विकेट्स एक साथ दोनों आउट हो गए। तो वो एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता था इस मैच में। तो मेरे लिए वो दूसरा बड़ा मूवमेंट था। तीसरा मूवमेंट मैं कहूँगा जो वो मयंक अग्रवाल का काफ़ी क्रूशल कैच था 19वें ओवर में, जो श्रेयस अय्यर से बाउंड्री पे छूटा था। तो यहाँ बहुत लकी है दिल्ली की वो कैच छूटने के बाद भी ये मैच टाई हुआ और उसके बाद वो जीतने में सफल हुए। चौथी जो अगर मैं बात करूँ मयंक अग्रवाल की इनिंग की, क्या इनिंग खेले, कमाल की इनिंग। शुरू में तो उन्होंने समय लिया, रन बॉल खेल रहे थे क्योंकि दूसरी तरफ से काफ़ी विकेटें गिर रही थी। 55 रन पे 5 विकेट पंजाब ने खो दिए थे और 157 चेज कर रहे थे। तो वहाँ से लग रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मयंक की इनिंग की बदौलत ही पंजाब इतना क्लोज पहुँची, मैच टाई हुआ, सुपर ओवर तक गया। लेकिन मैं कहूँगा बहुत अनफॉर्चुनेट रहे वहाँ मयंक। जिस तरह से लास्ट में एक सिचुएशन में 3 बॉल पे 1 रन बनाना था और वहाँ से वो मैच उनके हाथ से स्लिप हुआ, तो विकेटें भी खोई उन 3 बॉलों पे और वो 1 रन भी नहीं बना। तो अनलकी रहे, इनिंग बहुत बढ़िया खेले। तो इसलिए कहते हैं कि बल्लेबाज का रोल होता है कि पूरा फिनिश करके आए, बाद वालों के लिए ना छोड़े। बहरहाल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। अगर वो विनिंग नोट पे उनके इनिंग से मैच टीम जीती होती तो उनको और ज़्यादा खुशी होती। और एक और बड़ा डिसाइसिव फैक्टर था सुपर ओवर में। रबाडा ने उस सुपर ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए, और विकेट भी कौन से, केएल राहुल और पूरन, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। और 3 रन चेज करना दिल्ली के लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंजाब टीम थोड़ा ट्रिक मिस किया। जिस तरह से मयंक बल्लेबाजी कर रहे थे और 20वें ओवर तक खेले, तो उनकी आई इन थी ऑलरेडी और 10 मिनट के गैप पे फिर सुपर ओवर शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि वो मयंक अग्रवाल को ही दोबारा से ओपन करा सकते थे, और मयंक अग्रवाल ओपनर ही हैं। तो थोड़ा सा ये बात समझ से परे है कि उनको क्यों नहीं भेजा गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग तथ्य होगा कि क्या वो क्रैम्प्स आए या फिट नहीं थे। एनीवे, तो वो 2 रन ही सिर्फ बना पाए और 2 विकेट खो दिए उस सुपर ओवर ने पंजाब ने, और वहाँ से दिल्ली ने आराम से 3 रन चेज किए। तो एक बहुत बड़ा रोमांचकारी मैच था ये, और टूर्नामेंट के दूसरे ही मैच में सुपर ओवर मिल गया। तो कह सकते हैं कि ये संडे का मैच पूरा पैसा वसूल था। दर्शक ग्राउंड में तो नहीं थे, बट जितने टीवी पे देख रहे थे, जितने मोबाइल्स पे देख रहे हैं, तो पूरा उन्होंने एंजॉय किया होगा। और ये मेरा एनालिसिस था। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं है, या आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा बड़ा मूवमेंट था, या कोई मूवमेंट मिस हुआ, तो आप मेरे यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम फिर आपसे अपकमिंग मैचेस में ऐसे ही डिस्कशन के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।